100% करती। हाय हाय, कैसे? देखें, वो हारा हुआ मैच भी जीत जाती है। उनके प्लेयर सारा मैच में जो हैं वो खामोश होते हैं। जब उनको पता चल जाता है ना कि हमारी जो पीछे बातचीत हो गई है, तो वो मैच जीत जाते हैं, ग्राउंड में आके मुस्कुराने लग जाते हैं। किसी को भी उम्मीद नहीं होती, उनके पास पैसा है, पैसा कुछ भी कर सकता है। वो धांधली होती है ना। अच्छा, वो धांधली होती है। हाँ जी, वो जो वो विकेट्स पे विकेट्स लेते हैं, जो वो कोई छक्का मार देता है और वो बॉल कैच हो जाती है, क्या वो भी धांधली है? देखें क्या वो भी वो पहले बताते होंगे कि हमने इस एंगल में शॉट मारना है, इस एंगल में बॉल को फेंकनी है, आपने वहां जाकर खड़े हो जाना है? देखिए, ये बहुत जो है डीप कन्वर्सेशन है। उस साइड पे फील्डर ही नहीं खड़ा किया जाता। सब चीज़ की फिक्सिंग हो गई है, ठीक है, कि मैं शॉट इस साइड पे खेलूंगा, उधर आपने फील्डर नहीं लेना। जब उधर फील्डर ही नहीं होगा, ठीक है, तो कैसे कैच हो जाएगा? आपने कभी ये देखा है कि फील्डर कहाँ कहाँ मौजूद है, कहाँ कहाँ मौजूद नहीं है? हाँ जी। पूरे ग्राउंड। सबसे पहली बात तो ये है कि ये उनके लिए है कि हम उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। अगर हमारी साइड की बात करें तो वो ऐसा है कि हम लॉजिकल बात करते हैं जो कि सच्चाई पे बेस करती हो, क्योंकि हम बेसिकली अपोनेंट कंट्रीज़ हैं, हमारी एनमिटी रही है काफ़ी अरसे से एक दूसरे के साथ, तो इस वजह से उनका ये क्रिटिसिज्म हमारे लिए एक नेचुरल सी चीज़ है बेसिकली। मुझे ये बताएं, आपने कहा है कि लॉजिकल बात होती है, इंजमामुल हक ने कहा कि वो बॉल टेम्परिंग करते हैं, ठीक है। इससे पहले कहा गया कि उनकी बॉल के अंदर चिप मौजूद होती है। इससे पहले कामरान अकमल ने अर्शदीप सिंह के सिख रिलीजन को टारगेट किया, तो क्या ये लॉजिकल था? मतलब पीसीबी को चाहिए कि वो आईसीसी से रब्ता करें उनके खिलाफ, क्योंकि वो अक्सर इसी तरह की बातें करते हैं हमारे क्रिकेटर्स के खिलाफ और हमारे चैनल्स के खिलाफ। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं देखा अभी तक हमारे चैनल्स पे। आपने नहीं देखा? नहीं, क्योंकि मैं खुद क्रिकेट लवर हूँ और मैं देखती हूँ चैनल्स वगैरह। सबसे पहले ये गलत बात है, क्योंकि देखिए जो हम इन्फॉर्मेशन देने वाला कौन है, हमारी मीडिया है। तो जब उनको बैन कर दिएगा फिर हम क्या देंगे? बीसीसीआई वो ऐसा करते हैं, वो कहते हैं हर चीज़ हमारी होनी चाहिए, हर प्रोडक्ट हमारी होनी चाहिए, तो वो पाकिस्तान के बहुत ही नीचे समझते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, बट हम मुसलमान हैं, हमारा खुला दिल, हम कहते हैं जैसे आपका बिहेवियर है, पर हमारा ऐसा बिहेवियर नहीं है। हम क्रिकेट क्या वाकई फैलाया जा रहा है? आपसे सवाल है। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैं अक्सर वीडियोस वगैरह देखता हूँ, मुझे नहीं लगता किस तरह होता होगा। बाकी इंडिया कुछ भी बोल रहे हैं, लाजमी तो नहीं वो सच होगा। वी बिंग पाकिस्तानी टारगेट देयर रिलीजियस, मुझे नहीं ऐसा लगता, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि मतलब कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में मिलकर मैच खेलने आपस में। उनकी जो कौम है ना, वो बर्दाश्त नहीं करती हार, ठीक है। वो उनके घर जला देती है, सड़कें जला देती है, ठीक है। वो उनको हार का बहुत ज़्यादा, हम तो 2 दिन बोलेंगे, इस पे क्रिटिसाइज़ कर लिया, उस पे कर लिया, हम चुप हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन उनकी नहीं, उनकी जान नहीं छूटती, उनको जीतना पड़ता है किसी ना किसी तरीके से। अच्छा, तो जो सामने वाली टीम है वो बिकाऊ टीम ही आती है। इंडिया के सामने कोई भी टीम आए वो बिकाऊ टीम आती है। जो उनके छक्के सेंचुरियां लगती है वो सारे एआई जनरेटेड है भाई, ये मुझे आज यकीन आ गया बस। ये देखिए, जो पीछे इंडिया का मैच, हमें 30 गेंदों पे 25 स्कोर चाहिए था। कौन सा वाला? ये T20 लास्ट वाला? वर्ल्ड कप इंडिया से हम जीते हुए थे, हमारे पास 7 विकेट्स थी। तो वो अचानक वो कोई पानी की ब्रेक हुई है, उसके बाद विकेट्स पे विकेट्स और हम वो मैच हार गए। इतना भी पता है कि पानी की ब्रेक के बाद हम हारे हैं। हाँ जी, पानी की ब्रेक में ही होता है सब कुछ। ये जो ब्रेक लेते हैं ना, इसमें सब कुछ डिसाइड होता है। या कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, ठीक है, वो कहेगा मेरी टांग में कुछ हो रहा है, कोई गैप ले लेंगे, उसी दौरान बातचीत हो जाती है। इतनी सारी लाखों की तादाद में ऑडियंस बैठी होती है, उनकी नजरें आपकी तरह तेज क्यों नहीं होती? मैं सिंपली ये कहना चाहूँगा कि हमें हमारे जो कंसर्न प्रोफेशंस हैं उनकी लिमिट्स में रह के ऑथेंटिसिटी बेस्ड बातें करनी चाहिए, एंड दैट्स इट, नॉट मोर देन एनीथिंग, और ना किसी ऊपर और ना नीचे। नहीं, एलिगेशन तो पाकिस्तानी टीम पर भी लगाए जाते हैं, खाली इंडियंस पे थोड़ी होते हैं। रिसेंटली शाहिद अफरीदी पे था बॉल टेम्परिंग का। वो तो उन्होंने की थी ना, सेब की तरह खा रहे थे ना बॉल को। नहीं, मे बी को कुछ और कर रहे हो, उन्हें लग रहा हो। लेकिन ये चीज़ तो साबित हुई थी। जी, अब हर किसी का अपना व्यू होता है, आपका अपना व्यू है, मेरा अपना व्यू है। सबसे पहले बात तो ये है कि हम उनको टारगेट नहीं करते, वो ज़्यादातर वही करते हैं भाई ये मुसलमान हैं, इनको हम अपने साथ नहीं खिलाना चाहते, इनकी कंट्रीज नहीं जाते। टारगेट वो इसलिए कहते हैं, वो कहते हैं ये मुस्लिम है, हम इनकी कंट्री नहीं जाते। और बात है, इसका मतलब है कि वो आपकी कैपेबिलिटी से डाल रहे हैं। कौन सी कैपेबिलिटी? मतलब कोई ये तो ऐसी बात होगी ना आपके चैनल में कि वो घबरा रहे हैं या फिर इस वजह से बैन करना। ये बताएं कि उनके क्रिकेट के अंदर रिलीजन कार्ड खेला जाता है क्या? खेला जाता है। आपने देखा नहीं, पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें मोहम्मद शमी ने 5 विकेटें ली। वो सजदे के लिए गया है। भाई उसने ये कहा है कि ये पाकिस्तानियों ने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया था, मेरा मुल्क है, मेरा देश है, मैं जहाँ मर्जी सजदा करूँ। उसने स्पेशल वीडियो बनाई, इंटरव्यू दिया।
ठीक है, उन्होंने अपने टैलेंट से अपनी जगह बनाई हुई है, उनको 1-2 मैच दिए जाते हैं, ठीक है, वो मेरिट पे हैं अपनी टीम पे। अगर उन पे थोड़ा सा भी एक आधी मतलब कि मैच में वीक परफॉर्मेंस होगी उसको साइड पे कर देंगे, चाहे वो कोई भी हो। चाहे वो कोई भी नहीं हो, मुसलमान पहले नंबर पे। जरा मिसाल देना फिर अब इसकी, यही जिसकी आप मोहम्मद शमी की बात कर रहे हैं, तो कहाँ साइड पर किया है उनको? ये पीछे 2 वर्ल्ड कप खेला है, उससे पहले वो 5 साल। तो शुभमन गिल का भी उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा शुभमन गिल बात नहीं मानते तो इनको टीम से निकाल दो आप, तो वो तो शुभमन गिल के लिए भी वही सेम सिनेरियो था। कहा था, निकाला तो नहीं। क्योंकि वो बहुत प्यार करता है। हम देखे नहीं पाकिस्तान जब वर्ल्ड कप खेलने के लिए गया तो उन्होंने कितना प्यार किया। वो हमारे वार्म अप मैच में इतनी ज़्यादा तादाद में थी जितने हमारे यहाँ पे इंटर फाइनल में होते हैं, वहाँ पे वार्म अप मैच में इतनी कम्युनिटी हमें सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और द किंग बाबर आजम को सपोर्ट करने के लिए। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक खबर सामने आ रही है, बीसीसीआई यानी कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पाकिस्तानी स्पोर्ट्स चैनल्स को प्रॉपर्ली बैन कर दिया जाएगा भारत के अंदर। जैसे कुछ अर्सा पहले हकीकत टीवी जो कि पाकिस्तानी चैनल है जो हिंदुस्तान के बारे में बात करते थे, उस चैनल को प्रॉपर्ली बैन कर दिया गया। और कहा यह जा रहा है इसके पीछे की वजह यह है कि पाकिस्तानी स्पोर्ट्स चैनल्स प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, इंडियन क्रिकेटर्स पर इल्ज़ाम लगाते हैं, रिलीजन की बेसिस पर टारगेट करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि बॉल टेम्परिंग हुई है, रिवर्स स्विंग हुआ है या बॉल के अंदर चिप डाली गई है। तो इस तरह के फेक इन्फॉर्मेशन डिलीवर करते हैं, एआई जनरेटेड वीडियोस को चलाते हैं, साथ ही साथ पीछे बड़े बुरे अल्फाजों में डबिंग करते हैं, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और कहा स्पेशल मेंशन किया जा रहा है अब्दुल रज़ाक को, इंजमामुल हक को, साथ ही साथ कामरान अकमल को। तो पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या ये इल्ज़ाम ठीक है, क्या बीसीसीआई को पाकिस्तानी क्रिकेट चैनल्स, बड़े बड़े चैनल्स को बैन करना चाहिए या नहीं। पाकिस्तान की अवाम इस बारे में क्या राय रखती है, जानते हैं लोगों से, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। देखें, जो इंडिया है ना वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, इंडिया के पास वो बीसीसीआई के पास वो पावर है जो आईसीसी के पास भी नहीं है। ओहो, ऐसी कौन सी शक्तिशाली पावर्स हैं? मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं, वो आपके प्लेयर्स को बैन करवा सकते हैं। तो आपका चैनल क्या है? जी, कितने प्लेयर्स को अभी तक बैन करवाया है? अजमल को बैन करवाया उन्होंने, ठीक है, और भी कई क्रिकेटर्स हैं जिनको उन्होंने बैन करवाया। प्रूफ मिले होंगे? जी, बॉलिंग एक्शन को उन्होंने इलीगल बना दिया, उन्होंने बनाया ना। वो इतने साल से बॉलिंग कर रहा था, तब तो उसे किसी ने कुछ नहीं कहा। जी, जब वो उनकी विकेट्स लेने लग गया, उनको लगा कि ये हम पे भारी हो गया, उन्होंने इसको बैन करवा दिया। अच्छा, यानी प्रूफ कोई नहीं मिला था उसके खिलाफ? कोई प्रूफ नहीं था, इतने 10 साल से वो खेल रहा था, तब तक कोई प्रूफ नहीं था। तो प्रूफ के बगैर कैसे बैन हो सकता है कोई भी? देखें, जिसके पास पावर होती है ना, डंडा उसी का चलता है, ठीक है। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा, क्या पाकिस्तान के स्पोर्ट्स चैनल प्रोपेगेंडा फैलाते हैं इंडियन क्रिकेटर्स के बारे में? इनको क्या ज़रूरत है, इनको अपनी नहीं ख़त्म होती, इनको अपनी पड़ी होती है। ये प्लेयर ने ये कर दिया, इन्होंने ग्रुपिंग कर ली, उनको उनकी क्या ज़रूरत है। वो तो ऑलरेडी जो है नंबर 1 टीम है, वो कुछ भी कर लें, वो अपनी ये टीम ख़त्म भी कर लें ना, उनके पास एक सेकंड टीम मौजूद है जो पाकिस्तान को बीट कर सकती। जी, इतनी पावरफुल है। हाँ जी। अच्छा, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या हम इंडियन क्रिकेटर्स के बारे में या इंडियन क्रिकेट के बारे में डिस्कस ही नहीं करते अपने चैनल्स पे? देखें, करते हैं, लेकिन हम में उतना टैलेंट नहीं है। हम अपने प्लेयर्स को उनके साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन वो काफ़ी टैलेंटेड है, वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना पड़ेगा, हम बहुत पीछे हैं इससे। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि ये फेक एआई की वीडियोस चलाते हैं अपने स्पोर्ट्स चैनल पर, पीछे से डबिंग होती है, हमारे क्रिकेटर्स के रिलीजन को टारगेट करते हैं, उन पर इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं कि इन्होंने बॉल टेम्परिंग की है, पिच चेंज की है, धांधली हुई है। तो इस वजह से अब ये चीज़ मज़ीद एक्सेप्टेबल नहीं है, क्या कहते हैं? देखें, ये जो चैनल्स वाले हैं, अगर ये किसी के बारे में बात नहीं करेंगे तो इनकी रोज़ी रोटी कैसे चलेगी? किसी को तो उन्होंने, जो फेमस है, इंडियन के क्रिकेटर्स फेमस हैं, जब उनकी बात नहीं करेंगे, ठीक है, तो इनको चैनल के जो है रेटिंग कैसे मिलेगी? जी, यानी जब तक उनके बारे में कोई मिर्च मसाला लगाकर नहीं बोलेंगे तो तब तक उनको रेटिंग नहीं मिलेगी। फिर आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हो कि फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं? हाँ जी, देते होंगे। पाकिस्तान में जो है वो 90% फेक इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको। बातें कर रहे हैं, जो चैनल्स वाले वो फेक देते हैं आपको। तो आप रियल इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाते हैं? वो तो हमारी अपनी सोच है ना, जिसने जिसको पसंद किया वो उसी से मुतल्लिक, कोई झूठ भी होगा, सच होगा, वो कहेगा ये सच है। जो मेरा लीडर है वो सही कह रहा है, इसको मैं पसंद करता हूँ, ये सही कह रहा है। जी, तो क्या फिर वो ठीक कर रहे हैं बैन करके चैनल्स को? वो कैसे बैन कर सकते हैं जब तक पाकिस्तानी हुकूमत नहीं चाहेगी? ओहो, वो अपनी इंडिया में- कंट्री में अच्छा। बैन कर रहे हैं। इंडिया में बैन कर रहे हैं तो कर दें। पाकिस्तान ने भी तो उनके सारे चैनल्स बैन किए हुए हैं, वो क्यों नहीं कर सकते? लेकिन अब तो खुल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन मोस्टली चैनल्स वो छुप के खुले हुए हैं,
ओपनली कोई चैनल नहीं इंडिया का यहाँ पे आप डिस्प्ले कर सकते, उस पर वो कंप्लेन है। अच्छा, इससे पहले उन्होंने हकीकत टीवी को बैन किया था वहाँ इंडिया के अंदर, और अब बड़े बड़े चैनल्स को बैन करने का कह रहे हैं। हकीकत टीवी के बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, उनकी वो जो है वो कौम ने देखना है ना, तो वो जो मर्ज़ी दिखाएं उनको, इसमें हमारा कोई इशू नहीं होना चाहिए, हमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। अच्छा, वैसे किसी के बारे में रॉन्ग बातें करना क्या ठीक है? या अगर मैं आपसे पूछती हूँ क्या उनकी टीम के अंदर मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई का भेदभाव किया जाता है, या क्या उनकी टीम जो है वो धांधली करती है? 100% करती। हाय हाय, कैसे? देखें, वो हारा हुआ मैच भी जीत जाती है, उनके प्लेयर सारा मैच में जो है वो खामोश होते हैं। जब उनको पता चल जाता है ना कि हमारी जो पीछे बातचीत हो गई है, तो वो मैच जीत जाते हैं, ग्राउंड में आके मुस्कुराने लग जाते हैं। किसी को भी उम्मीद नहीं होती, उनके पास पैसा कुछ भी कर सकता है, वो धांधली होती है ना। अच्छा, वो धांधली होती है। हाँ जी, वो जो वो विकेट्स पे विकेट्स लेते हैं, जो वो कोई छक्का मार देता है और वो बॉल कैच हो जाती है, क्या वो भी धांधली है? देखें या वो भी वो पहले बताते होंगे कि हमने इस एंगल में शॉट मारना है, इस एंगल में बॉल को फेंकनी है, आपने वहां जाकर खड़े हो जाना है। देखिए, ये बहुत जो है डीप कन्वर्सेशन है, उस साइड पे फील्डर ही नहीं खड़ा किया जाता, समझ रहे हैं? इस साइड पे जरा मिसाल देकर बताए ना। अगर जिस चीज़ की फिक्सिंग हो गई है, ठीक है, कि मैं शॉट इस साइड पे खेलूंगा, उधर आपने फील्डर नहीं लेना। जब उधर फील्डर ही नहीं होगा, ठीक है, तो कैसे कैच हो जाएगा? आपने कभी ये देखा है कि फील्डर कहाँ कहाँ मौजूद है, कहाँ कहाँ मौजूद नहीं है? हाँ जी। पूरे ग्राउंड को कवर किया होता है उन्होंने। देखें, गैप होता है उसमें, हमें लगता है कि ये साथ साथ खड़े हुए हैं, बहुत गैप होता है उनमें। अच्छा, वो ये बताते हैं कि इतने गैप पे हम लोगों ने शॉट मारनी है, वहां ना खड़े होना। वो लेग साइड पे मारनी है, लेग स्टंप पे मारनी है, वो स्टंप पे मारनी है शॉट, ठीक है, वो सारी चीज़ की प्लानिंग होती है उनकी। इतनी बड़ी प्लानिंग, ओह माय गॉड। बॉलिंग की भी प्लानिंग होती है कि मैं आपको ये बॉलिंग करूंगा, आप कहाँ पे हैं। इसका मतलब ये है कि इंडियन टीम में टैलेंट कोई नहीं है। देखिए, टैलेंट है, जो अपनी मेहनत से नहीं ना जीत सकते, वो पैसे से जीत लेते हैं। अच्छा, ये टैलेंट है, हाँ जी, ये टैलेंट है उनमें। कोई और टैलेंट नहीं है। देखिए, टैलेंट है, प्लेयर्स उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जो उनको पता लग रहा होता है कि मैच हम हार रहे हैं, ठीक है, फिर उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होती। तो जब वो ऑस्ट्रेलिया से जीत जाते हैं, इंग्लैंड से, बड़ी बड़ी टीम से जीत जाते हैं, वहाँ पर भी फिक्सिंग, इतने बड़े बड़े देश बिक जाते हैं क्या? देखिए, उनकी जो गवर्नमेंट, उनकी जो कौम है ना, वो बर्दाश्त नहीं करती हार, ठीक है, वो उनके घर जला देती है, सड़कें जला देती है, ठीक है, वो उनको हार का बहुत ज़्यादा, हम तो 2 दिन बोलेंगे, इस पे क्रिटिसाइज़ कर लिया, उस पे कर लिया, हम चुप हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन उनकी नहीं, उनकी जान नहीं छूटती, उनको जीतना पड़ता है किसी ना किसी तरीके से। अच्छा, तो जो सामने वाली टीम है वो बिकाऊ टीम ही आती है, इंडिया के सामने कोई भी टीम आए वो बिकाऊ टीम आती है। जो उनके छक्के, सेंचुरियां लगती है, वो सारे एआई जनरेटेड है भाई, ये मुझे आज यकीन आ गया। बस मैं आपको कह रही हूँ। देखिए, कई मुल्क नहीं बिकते, ठीक है, जिनके पास पैसा है वो नहीं बिकेंगे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया फाइनल में आके कहाँ से जीत गया उनसे, को पता है, ठीक है, जिनके पास पैसा नहीं है, हम अपनी मिसाल ले लेते हैं, ठीक है, जिनके पास पैसा नहीं है उन्होंने क्या करना। बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है ना हमारी, जिसको खरीदेंगे, पल्ला पकड़ा नहीं जाता इनसे। कभी तुक्का लग जाता है ना, ठीक है, तुक्का लग के हम आखिर तक पहुंच जाते हैं, जीतने के करीब पहुंच जाते हैं ना, तब हमारे पास क्या ऑप्शन होती, यही ऑप्शन होती है। तो 10-12 अरब रुपया आ गया, चलो ठीक है। आधी मिसाल तो दे दे धांधली की। ये देखिए, जो पीछे इंडिया का मैच, हमें 30 गेंदों पे 25 स्कोर चाहिए था, कौन सा वाला? ये T20 लास्ट वाला? वर्ल्ड कप इंडिया से हम जीते हुए थे, हमारे पास 7 विकेट्स थी, तो वो अचानक वो कोई पानी की ब्रेक हुई है, उसके बाद विकेट्स पे विकेट्स, और हम वो मैच हार गए। इतना भी पता कि पानी की ब्रेक के बाद हम हारे हैं। हाँ जी, पानी की ब्रेक में ही होता है सब कुछ, ये जो ब्रेक लेते हैं ना, इसमें सब कुछ डिसाइड होता है। या कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, ठीक है, वो कहेगा मेरी टांग में कुछ हो रहा है, कोई गैप ले लेंगे, उसी दौरान बातचीत हो जाती है। इतनी सारी लाखों की तादाद में ऑडियंस बैठी होती है, उनकी नजरें आपकी तरह तेज क्यों नहीं होती हैं सर? वो क्यों नहीं कहते ये सब? पता सबको है, ठीक है, फिर भी हम कहते हैं यार आखिरी मौका देते हैं इनको, एक बार और देख लेते हैं, क्या पता आज ईमानदारी से खेल ले, लेकिन इन्होंने हमेशा हमें वो जो कहते हैं ना जलील करवाया। अच्छा, ये बताएं कि उनके क्रिकेट के अंदर रिलीजन कार्ड खेला जाता है क्या? खेला जाता है, आपने देखा नहीं पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें मोहम्मद शमी ने 5 विकेटें ली, वो सजदे के लिए गया है। भाई, उसने ये कहा है कि ये पाकिस्तानियों ने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया था, मेरा मुल्क है, मेरा देश है, मैं जहाँ मर्जी सजदा करूँ। उसने स्पेशल वीडियो बनाई, इंटरव्यू दिया, अभी भी आप प्रोपेगेंडा करेंगे? आपको लगता है कि उनकी गवर्नमेंट उस पर प्रेशर डाल के उससे बयान नहीं दिलवा सकती कि आप ये बयान दे दो? जो बंदा प्रेशर में हो वो इतना खुश आता है। एक आप सजदे के लिए जा रहे हैं, आप थोड़ा सा डाउन हुए हैं, ठीक है, फिर आप इधर उधर देखते आप खड़े हो जाते, आप सजदा ही नहीं करते, तो अवाम अंधी थोड़ी है। क्रिकेट का मैदान है ना, आपके लिए अलग से कमरे मुख्तस किए जाते हैं कि आप वहाँ पर आपने नमाज पढ़नी है, वो क्रिकेट का मैदान है। देखें, आज तक बड़े इंग्लैंड के, पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो
ग्राउंड पे सजदा करते रहे हैं। बात ये है कि वहाँ से कोई प्रेशर नहीं था, उन्होंने खुद जब इस चीज़ का कह दिया है। देखिए, आप कह रही हैं, ये आप कह रही हैं वहाँ से कोई मैं नहीं pressure कह रही, ये मैं नहीं कह रही, ये वो खुद कह रहे हैं। नहीं, एक बात है, अभी नंदन यहाँ से गया, ठीक है, यहाँ से कुछ और बयान था उसका, ठीक है, वहाँ पे जाके वो लैंडलॉर्ड बन गया कि मैं वहाँ पे बड़ा कारनामा करके आया हूँ। मैं तो पाकिस्तान की सरजमीन पे ये कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो उसके साथ हुआ था वो नहीं डिस्कस होता। इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ का वहाँ का सबका बयान बदल दिया। अभी भी कहते हैं ना, वो तो अभिनंदन तो अभी भी कहते हैं टी वॉज फैंटास्टिक, तो वो तो अभी भी कहते हैं। हाँ जी, लेकिन टी वाज फैंटास्टिक, लेकिन वहाँ जाके वो क्या बयान देता है वो आपने कभी सुने? अच्छा, क्या देते हैं? वो कहते हैं कि मैं वहाँ पे जाके स्ट्राइक की, मेरे जैसा बहादुर कोई नहीं है, मेरे जैसा फलाना कोई नहीं है, मैं कोई चैनल पर आए। $10 लाख लेता हूँ एक बंदे को ट्रेनिंग के लिए, मैंने खुद सुना हुआ, ठीक है। वो इतना पावरफुल हो गया, यहाँ से अगर उसको जाने दिया ना तो पाकिस्तानी कौम को कुछ मिला। बताइएगा कि उनके क्रिकेट में फिर मुसलमान क्यों खेलते? फास्ट बॉलर है मोहम्मद शमी, फास्ट बॉलर, आपको पता होगा उनका कितना नाम है, मोहम्मद सिराज का भी कितना नाम है। तो फिर उन्होंने जो है वो अलग अलग रिलीजन के बंदे क्यों बीच में डाले अगर भेदभाव होता है तो? अच्छा, आपको पता है वो इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है मुसलमानों की? सी बात है, पता है मुझे। तो जब सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है इंडिया की। तो फिर जब वो उसमें से किसी को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो वो जो मुसलमान है वहाँ के वो कोई स्ट्राइक्स नहीं करेंगे, उनको करना पड़ता है, उनको करना पड़ता है। वो किसी को एक को नहीं कर सकते कि हिंदू रख ले, सिख रख ले, उनको सबको साथ चलाना पड़ता है। वो बहुत बड़ा मुल्क है। दिखावा करते हैं। जी, दिखावा करते हैं। फिर भी फास्ट बॉलर, फिर भी नाम हो जाता है वहाँ के मुसलमानों का। देखिए, वो तो टैलेंट। आपको पता है कि वहाँ के जो क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले हो, वो कभी भी हमारी गलत बात को सपोर्ट नहीं करते अबाउट इंडिया। देखिए, वो जो टैलेंटेड है ना, ठीक है, उन्होंने अपने टैलेंट से अपनी जगह बनाई हुई है। उनको 1-2 मैच दिए जाते हैं, ठीक है, वो मेरिट पे हैं अपनी टीम पे। अगर उन पे थोड़ा सा भी एक आधी मतलब कि मैच में वीक परफॉर्मेंस होगी, उसको साइड पे कर देंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी नहीं हो। मुसलमान पहले नंबर पे। जरा मिसाल देना फिर अब इसकी। यही जिसकी आप मोहम्मद शमी की बात कर रहे हैं, तो कहाँ साइड पर किया है उनको? ये पीछे 2 वर्ल्ड कप खेला है, उससे पहले वो 5 साल। तो वो तो शुभमन गिल का भी उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा शुभमन गिल बात नहीं मानते तो इनको टीम से निकाल दो आप। तो वो तो शुभमन गिल के लिए भी वही सेम सिनेरियो था। कहा था, निकाला तो नहीं, क्योंकि वो अपनी बात मान गए थे ना, इसलिए। देखिए, मानना ही था उन्होंने। वो आपको पता वो किस अप्रोच पे है? वो तेंदुलकर की स्पोर्ट पे है, ठीक है, उसे कैसे निकाल सकते हैं वो? हाँ जी, आप सारा प्रोपेगेंडा ही चल रहा है, चाह रहा है सारा। और कोई उनमें अच्छाई है ही नहीं। नहीं, अच्छा ही नहीं है। अच्छा, वो जो ये आपने सारी चीजें पॉइंट आउट की है, वो इसी वजह से कहते हैं हमारे प्लेयर्स के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है, बैन करो इनको। देखिए, वो सच जो बोलते हैं ना, वो प्रोपेगेंडा ही लगता है कि सारी दुनिया के जो हमें सपोर्ट करते हैं हमारे खिलाफ ना हो जाए। फिर उन्होंने भी हमें पॉइंट आउट किया, उन्होंने कहा इंजमामुल हक तो बॉल टैंपरिंग करते हुए पकड़े गए थे, शाहिद अफरीदी तो सेब की तरह बॉल को खाते हुए पकड़े गए थे, वकार यूनुस पकड़े गए थे। देखिए, उन्होंने किया था, मैंने भी देखा होगा, उनको क्यों नहीं सजा दी? क्यों नहीं सजा दी? ला नहीं है किया ना, था ना। हमारे मुल्क में ला नहीं है ना। अफरीदी ने भी किया था, मैंने खुद देखा। हाँ जी, हाँ जी, उसको किया था, क्यों नहीं सजा दी गई? देनी चाहिए थी। मैं इस चीज़ के भी खिलाफ हूँ। चलें, थैंक यू सो मच। सबसे पहली बात तो ये है कि ये उनके लिए कि हम उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। अगर हमारी साइड की बात करें तो वो ऐसा है कि हम लॉजिकल बात करते हैं जो कि सच्चाई पे बेस करती हो, क्योंकि हम बेसिकली अपोनेंट कंट्रीज़ हैं, हमारी एनमिटी रही है काफ़ी अरसे से एक दूसरे के साथ, तो इस वजह से उनका ये क्रिटिसिज्म हमारे लिए एक नेचुरल सी चीज़ है बेसिकली। मुझे ये बताएं, आपने कहा है कि लॉजिकल बात होती है, इंजमामुल हक ने कहा कि वो बॉल टैंपरिंग करते हैं, ठीक है। इससे पहले कहा गया कि उनकी बॉल के अंदर चिप मौजूद होती है। इससे पहले कामरान अकमल ने अर्शदीप सिंह के सिख रिलीजन को टारगेट किया, तो क्या ये लॉजिकल था? इन 2 पॉइंट्स को मैं लॉजिकल नहीं कहूँगा। इंजमाम भाई का जो टेम्परिंग वाला जो कह लें कि एक आप इल्ज़ाम कह लें उसे, वो इल्ज़ाम है, ये जब तक साबित नहीं होता तो इसे हम कह नहीं सकते क्या ये सच है झूठ है। लेकिन जहाँ तक कामी भाई की बात है, उन्होंने ये कह लें कि माफ़ी भी मांगी थी इस पर, और ये था तो गलत बेसिकली, ऐसा नहीं। गलत था ना? जी जी। उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे मुस्लिम खिलाड़ी हैं हमारी टीम के अंदर, जैसे मोहम्मद शमी हो गए, उनको रिलीजन की बेसिस पर टारगेट करते हैं कि उनके साथ भेदभाव होता है, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं होता, तो ये फूट डलवाना चाहते हैं, उनका ये भी कहना है। तो ये भी क्या हम लॉजिकल बात कर रहे हैं या ये भी गलत बात है? नहीं, ऐसा मैंने तो किसी से नहीं सुना, ना मैं इस पर कमेंट कर सकता हूँ ऐसे। लेकिन ये है कि इस तरह की जो डिफरेंसेस क्रिएशन है ना, वो बिल्कुल कह लेंगे उसकी हमें नफ़ी करनी चाहिए। मतलब ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। जी, नहीं होनी चाहिए। तो आपको पता है, इससे पहले
बीसीसीआई मतलब इंडिया में हमारा हकीकत टीवी जो था जिसमें हिंदुस्तान की काफ़ी बातें होती थी, उन्होंने उसको बैन कर दिया और अब वो ये कहकर बैन कर रहे हैं कि ये फेक इन्फॉर्मेशन डिलीवर करते हैं। तो क्या कहते हैं सर, हमें अपनी हरकतें सुधारने की ज़रूरत है या हम 100% सही हैं? नहीं, अब मैं अपने खिलाफ खुद थोड़ी जा सकता हूँ। हम तो रियलिटी पर बात करें ना, हम तो फैक्ट्स पर बात करें, हम अगेंस्ट बात तो नहीं कर रहे। मैं सिंपली ये कहना चाहूँगा कि हमें हमारे जो कंसर्न प्रोफेशंस हैं उनकी लिमिट्स में रह के ऑथेंटिसिटी बेस्ड बातें करनी चाहिए एंड दैट्स इट, नॉट मोर देन एनीथिंग, और ना किसी ऊपर और ना नीचे। देखिए, आपने बात करनी है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप करें, लेकिन विद प्रूफ बात करें ना, जिसमें आपको ऑथेंटिसिटी मिले, जिसका आपको पता हो कि ये हाँ ये प्रूफ है और आप सबके सामने एक ऑथेंटिक प्रूफ दें, फिर आपकी बात को भी माना जाएगा। फिर अगला ये नहीं कहेगा ना कि आप लोग फेक इन्फॉर्मेशन डिलीवर करते हो। तो आपके हिसाब से क्या इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर भेदभाव होता है रिलीजन से रिलेटेड, या फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉल टेम्परिंग, रिवर्स स्विंग या पिच वगैरह वो चेंज करते हैं, धांधली करते हैं? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। वो एक प्रोफेशनल टीम है बेसिकली, और वो सारे अपने पैरामीटर्स को ना फुलफिल करते हैं, ऐसा नहीं है जी। थैंक यू। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो हमारी गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए ना उनके खिलाफ को, जो उन्होंने कहा है। क्या एक्शन लें? मतलब पीसीबी को चाहिए कि वो आईसीसी से रब्ता करें उनके खिलाफ, क्योंकि वो अक्सर इसी तरह की बातें करते हैं हमारे क्रिकेटर्स के खिलाफ और हमारे चैनल्स के खिलाफ। वो तो कह रहे हैं कि ये हमारे क्रिकेटर्स के खिलाफ बातें करते हैं, रिलीजन को टारगेट करते हैं। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं देखा अभी तक हमारे चैनल्स पे। आपने नहीं देखा? नहीं, क्योंकि मैं खुद क्रिकेट लवर हूँ और मैं देखती हूँ चैनल्स वगैरह। क्या ये नहीं बोला गया था कि मोहम्मद शामी को रिलीजन की बेसिस पर वहाँ टारगेट किया जाता है, वो लोग धांधली करते हैं, पिच में हेरा फेरी करते हैं, मोहम्मद शामी मुसलमान है तो इस चीज़ के लिए उनको टारगेट किया जाता है, ऐसा नहीं बोला गया? मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ बोला गया है। मतलब वर्ड्स कुछ और होते हैं और फिर वो उसका मतलब कुछ और निकाल लेते हैं, इस तरह का सीन हो सकता है। एक्चुअली ये बोला गया है। इंजमामुल हक ने रिसेंटली काफ़ी टारगेट किया था, उनको बैठकर कामरान अकमल, अब्दुल रज़ाक ने भी टारगेट किया था। क्या ये अच्छी बात है या गलत बात है? क्या उनको टारगेट करना चाहिए? नहीं, किसी के भी रिलीजन को लेकर उन्हें टारगेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए हमें। इस तरह तो इंतशार फैलता है। इसी तरह मतलब ये जो हमारे मामलात हैं दहशतगर्दी वगैरह के। कॉल आ रही है, सुन लें आप कॉल। ओके, आपने कॉल सुन ली है। तो अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, आपको क्या लगता है, क्या वो क्रिकेट में भेदभाव करते हैं, रिलीजन को देखते हैं इंडियन टीम जो है, या वहाँ पर धांधली होती है ऐसे पिच वगैरह चेंज करना, बॉल टेम्परिंग करना, बॉल के अंदर चिप लगाना? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है। आपको नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो ऐसा नहीं करते आप? नहीं। फिर एलिगेशंस क्यों लगते हैं? वो कहते हैं ये फेक वीडियो बनाकर पीछे से डबिंग करते हैं। नहीं, एलिगेशन तो पाकिस्तानी टीम पर भी लगाए जाते हैं, खाली इंडियंस पे थोड़ी होते हैं। रिसेंटली शाहिद अफरीदी पे था बॉल टेम्परिंग का। वो तो उन्होंने की थी ना, सेब की तरह खा रहे थे ना बॉल को। नहीं, मे बी को कुछ और कर रहे हो, उन्हें लग रहा हो। लेकिन ये चीज़ तो साबित हुई थी जी। अब हर किसी का अपना व्यू होता है, आपका अपना व्यू है, मेरा अपना व्यू है। मेरी राइड आ गई है। राइट आ गई। ओके, थैंक यू सो मच। सबसे पहले ये गलत बात है, क्योंकि देखिए जो हम इन्फॉर्मेशन देने वाला कौन है, हमारी मीडिया है। तो जब उनको बैन कर दिएगा फिर हम क्या देंगे? बीसीसीआई वो ऐसा करते हैं, वो कहते हैं हर चीज़ हमारी होनी चाहिए, हर प्रोडक्ट हमारी होनी चाहिए। तो वो पाकिस्तान के बहुत ही नीचे समझते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। बट हम मुसलमान हैं, हमारा खुला दिल, हम कहते हैं जैसे आपका बिहेवियर है, पर हमारा ऐसा बिहेवियर नहीं है। हम क्रिकेट, आप भी रिलीजन को बीच में ले आए हैं ना, वैसे ये सिर्फ एक सिंपल बात थी। पर बात वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं, हम नहीं करते। कभी कभी हम कर लेते हैं, फिर उनको इश्यू होता है इस बात से। उनका ये कहना है कि जो हमारे खिलाड़ियों को ये टारगेट करते हैं, उन्होंने ये कहा कि रिलीजन को टारगेट करते हैं, मुस्लिम जितने हमारे खिलाड़ी हैं उनको टारगेट करते हैं, जो अच्छा खेलता है उनको टारगेट करते हैं। तो ये चीज़ बार बार एक्सेप्टेबल नहीं है, उनका ये कहना है। क्या कहते हैं कि यहाँ से टारगेट किया जाता है उनको या नहीं? नहीं, देखिए सबसे पहले बात तो ये है कि हम उनको टारगेट नहीं करते। वो ज़्यादातर वही करते हैं, भाई ये मुसलमान है, इनको हम अपने साथ नहीं खिलाना चाहते, या इनकी कंट्रीज नहीं जाते। मुसलमान है ऐसा तो कभी भी नहीं बोला उन्होंने बोला है वो पाकिस्तान को। यानी देखिए, अब हम इंडिया गए थे तो वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो अब चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है 2025 में। तो इंडिया कह रही है, बीसीसीआई कह रही है कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हम भी तो वर्ल्ड कप खेलने गए हैं, तो आपका भी हक बनता है, हमारे भी जज्बात हैं, आपको भी पाकिस्तान आना चाहिए ना। वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मुसलमान है तो हमने इनके साथ नहीं खेलना, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। वो बोलते भी नहीं है और बात बात में बात कर जाते हैं, हमें तो समझ आ जाती है ना। अगर आप कह रहे
रहे हो कि मुसलमानों के साथ उन्होंने नहीं खेलना, अगर उनको हमारे मजहब से मसला, तो फिर उनकी अपनी क्रिकेट टीम में मुस्लिम खिलाड़ी क्यों है? क्योंकि मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज। क्योंकि वो तो उनकी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो इसलिए वो उनको कुछ नहीं कहते और हमें टारगेट ज़्यादा करते हैं। वो क्या टारगेट किया हमें, बताएं जरा। टारगेट वो इसलिए कहते हैं, वो कहते हैं ये मुस्लिम है, हम इनकी कंट्री नहीं जाते। और काफ़ी ना मुस्लिम नहीं कहते ना, वो ये रिलीजन आप जो कह रहे हो ऐसी बात नहीं हुई है। उन्होंने ये कहा है कि हमें कुछ सिक्योरिटी इश्यूज है, इस वजह से हम नहीं जा सकते, वरना पहले भी तो उनके खिलाड़ी यहाँ आते थे ना। देखिए सिक्योरिटी इशू से बात हुई थी, न्यूजीलैंड को भी सिक्योरिटी इशू थी, वो भी हमने उनको सोल्व किया। तो इंडिया भी आ जाए, इसमें कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी बहुत हाई लेवल की है। तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने तो मना कर दिया, हम नहीं हारे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान। नहीं वो आएंगे। दरअसल अभी हम थोड़े से डाउन जा रहे हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगे। अब देखिए 25 में इंशाल्लाह आएंगे वो। अच्छा वो आएंगे इंशाल्लाह आएंगे ज़रूर। उन्होंने जो ना की है वो हाँ में बदल जाएगी। वो हाँ में बदल जाएगी, टाइम तो आने दे आप इंशाल्लाह। अच्छा मुझे मेरी बात सुने, अब अभी आईसीसी की मीटिंग हुई है, आज ही खत्म हुई है, ठीक है ना, इसी बारे में कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर होगी या नहीं होगी, अभी फाइनल जैसे फैसला आता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि रिसेंटली इंजमामुल हक ने इंडियन क्रिकेटर्स को बहुत टारगेट किया है कि ये बॉल टेम्परिंग करते हैं, रिवर्स स्विंग करते हैं, बॉल के अंदर चिप डालते हैं। इसके अलावा कामरान अकमल ने सिख रिलीजन अर्शदीप सिंह उनके खिलाड़ी हैं, उनको टारगेट किया है रिलीजन की बेसिस पर। तो मुझे ये बताएं, अगर कोई हमें रिलीजन की बेसिस पर टारगेट करेगा तो हम तो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ना। हम तो कहेंगे भाई तुम लोगों के साथ हर चीज़ बायकॉट है। आपको पता ही होगा यहाँ पर जो मजहब पर टारगेट करते हैं उनके साथ क्या होता है। तो ये बताएं कि जो स्टेटमेंट्स उनके लिए फिर पास हुई, क्या ये एक्सेप्टेबल थी? देखिए सबसे पहले बात ये इंजमामुल अगर कामरान अकमल की ये चाहिए, टीवी पर बैठ के बोलना नहीं चाहिए, ना टारगेट करना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर हमें कोई टारगेट करेगा तो हमें भी दुख लगेगा। हम उनकी रिलीजन को कहेंगे आप ऐसे आप वैसे हो, आप सीखो, वो उनका अपना है। वो इसलिए मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, जीतते हैं, फिर हम कहते हैं फिक्सिंग है ये वो, जो आपको पता है पाकिस्तानी कम्युनिटी का। तो बात ऐसी नहीं है वो। आप हाँ जी मैं मान गया हूँ, पर वो बहुत मेहनत करते हैं। देखिए उनकी कम से कम आबादी है 130 करोड़ और हमारी 22 करोड़, तो फ़र्क तो है। वो मेहनत करके आते हैं, हम कहते हैं नहीं फिक्स है मैच ये, वो मेहनत से जीतते हैं। और दूसरी बात ये इंजमाम को भी, इंजमामुल हक और कामरान अकमल चाहिए कि उनसे सॉरी करें, क्योंकि वो हमारे रिलीजन के बारे में कोई गलत बात नहीं करते और हमें भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी, आपकी नज़र में क्या वहाँ पर भेदभाव होता है? जैसे कि उनकी टीम में हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, तो इस बेसिस पर क्या भेदभाव किया जाता है? और क्या वहाँ पर आपको लगता है कि धांधली होती है, बॉल टेम्परिंग वगैरह, पिच चेंज वगैरह, इस तरह की चीज़ें? देखें सबसे पहले बात ये, उनकी जो टीम है उसमें मोहम्मद शामी खेल रहे हैं, सिराज खेल रहे हैं, वो अपनी मेहनत से आए हैं, ठीक है, अपनी मेहनत से वो आए हैं। और ना कोई पिच नहीं चेंज होती ये, क्योंकि उनकी होम कंडीशन, उनकी हर चीज़ का पता है। वो फाइनल में अगर वो पिच चेंज करते तो फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से वो ना हारते। हाँ, ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे, पॉइंट है। हाँ जी, वो ऑस्ट्रेलिया से ना हारते। वो लोग मेहनत करते हैं और जो उनकी आवाम है पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ये जो सियासत के अपने इशू हैं इसकी वजह से वो, हाँ पॉलिटिक्स के, बाकी आई लव इंडिया, आई लव पाकिस्तान, बहुत बड़ी बात बोल दी है। कसम से, क्योंकि वो बहुत प्यार करते हैं। हम देख नहीं पाकिस्तान जब वर्ल्ड कप खेलने के लिए गया तो उन्होंने कितना प्यार किया, मतलब वेलकम ही उन्होंने बड़ा अच्छा किया था, आपने शायद देखा होगा। वो हमारे वार्म अप मैच में इतनी ज़्यादा तादाद में थी जितने हमारे यहाँ पे इंटर फाइनल में होते हैं, वहाँ पे वार्म अप मैच में इतनी कम्युनिटी हमें सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और द किंग बाबर आजम को सपोर्ट करने के लिए आए। इंडियन वैसे इंडियंस ने सपोर्ट किया था पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। हाँ जी, तो मैं चाहती हूँ कि ये नफरतें अब खत्म हो, नफरतें ख़त्म हो, एक दूसरे लेकिन ना ये भी टारगेट ना करे, वो भी टारगेट ना करे। हाँ, क्योंकि हमें भी टीवी बैठ कर नहीं बोलना चाहिए। वो भी ज़्यादातर नहीं बोलते, वो बोलते हैं सॉरी करते हैं, पर हम तो ना बोले, हम तो अच्छे रिलीजन से हैं, वो भी अच्छे रिलीजन से हैं। वो उनका अपना मामला, हमारा अपना मामला है। थैंक यू सो मच। क्या वाकई फैलाया जा रहा है? आपसे सवाल है। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैं अक्सर वीडियोस वगैरह देखता हूँ, मुझे नहीं लगता किस तरह होता होगा। बाकी इंडिया कुछ भी बोल रहे हैं, लाजमी तो नहीं वो सच होगा। कह रहे हैं कि कभी हमारे क्रिकेटर्स के रिलीजन को टारगेट करते हैं, जैसे अर्शदीप सिंह के रिलीजन के बारे में बात की गई, फिर वो कहते हैं कि गलत गलत खबरें फैलाते हैं, कि कभी कहते हैं हमारे बॉल्स के अंदर चिप लगी हुई है, कभी कुछ कहते हैं, कभी मुस्लिम क्रिकेटर्स को टारगेट करते हैं। उनका ये एलिगेशन है, उन्होंने ये बोला है। तो क्या ऐसा आप क्या कहते हैं होता है? नहीं, वी बीइंग पाकिस्तानी टारगेट देयर रिलीजियस, मुझे नहीं ऐसा लगता, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि मतलब कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में मिलकर मैच खेलने, आपस में आप चाहते हैं ना? तो मुझे नहीं लगता है, इस बात को मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। इंजमामुल हक ने काफ़ी टारगेट किया उनको, कामरान अकमल ने किया, अब्दुल रज़ाक ने किया, तो क्या कहेंगे आप? और वो भी नेशनल मीडिया पर बैठकर। वो उनके अपने मामलात हैं। तो ये अच्छी बात है या गलत बात है? ये वाकई गलत बात है। किसी के रिलीजियस को टारगेट नहीं करना चाहिए। अगर कोई अच्छा खेल रहा है तो उस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए उस चीज़ को। क्रिकेट टीम के अंदर कोई भेदभाव किया जाता है कि ये क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है? उनकी क्रिकेट टीम की बात कर रही हूँ।
मुझे इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन ये है कि कोई भी फील्ड है ना, उसमें काम को देखना चाहिए, ना कि किसी इंसान के मज़हब को देखना चाहिए, ना कास्ट को देखना चाहिए, ना रंग और शक्ल को देखना चाहिए। ये ना देखना चाहिए कि एक बंदा कितना अच्छे से कोई चीज़ परफॉर्म कर रहा है, यही चीज़ मैटर करती है सक्सेसफुल आपको लगता है वो भेदभाव करते हैं? मुझे नहीं पता, आई डोंट थिंक सो। आपको नहीं पता? नहीं। तो अगर उन्होंने हमारे स्पोर्ट्स चैनल को बैन कर दिया फिर? हाँ, ये गलत बात होगी। ना गलत गलत बातें करें नेशनल मीडिया पर बैठकर। हाँ, ये फिर वाकई गलत बात है। इसका मतलब है कि वो आपकी कैपेबिलिटी से डाल रहे हैं। कौन सी कैपेबिलिटी? मतलब कोई ये तो ऐसी बात होगी ना आपके चैनल में कि वो घबरा रहे हैं या फिर इस वजह से बैन करना चाह रहे हैं। उनके रिलीजन को या उनके प्लेयर्स को टारगेट किया है ना, इसीलिए वो कह रहे हैं हम बैन करेंगे। नहीं ना करना चाहिए था, ये गलत बात है। ये तो मैं कहना चाहता हूँ, ये गलत बात। अमन होना चाहिए और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा करना चाहिए। जो स्पोर्ट्समैन में क्वालिटीज़ होना चाहिए वो इनको शो करनी चाहिए। मतलब ये है कि किसी को रिलीजियस को, रंग को, कास्ट को, ये चीज़ें स्पोर्ट्स में या किसी भी फील्ड में मैटर नहीं करती। मैटर करता है तो बंदे की एबिलिटीज़ मैटर करती हैं। मुझे ये पता है ग्रुपिंग या इधर उधर की बातें, ये आलतू फालतू की चीज़ें हमारे क्रिकेट टीम में शामिल हैं या उनकी क्रिकेट टीम में शामिल है? मैंने क्रिकेट कभी इतना देखा नहीं है, इतना नहीं मुझे खास पता। नहीं पता? कभी भी नहीं देखा? नहीं, थोड़ा बहुत, मतलब कि स्टडी से कभी टाइम नहीं मिला जी। थैंक यू सो मच।